Freedom Mornings. अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग सीज़न 2 में एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे कहते हैं जी अरसला ताहिर और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। सबकी आपकी मेरी सबकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अच्छा सा नाश्ता जो है मेरे ख्याल कर लिया। काफ़ी लोगों ने नहीं किया है। चलें, जिन्होंने नहीं किया वो अभी आ जाएं, हमारे साथ नाश्ता करें और हम आपके साथ चटपटी बातें करेंगे। लेकिन सिर्फ चटपटी बातें नहीं होंगी, बल्कि इन्फॉर्मेशन वाली बातें भी होंगी, ऐसी बातें भी होंगी जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, जिनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपकी और मेरी सेहत के लिए, आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए, और हमारे घर में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। आज फिर हमने बुलाया है जी अपने प्रोग्राम में डॉक्टर लुबना रज़ाक साहिबा को, और आज फिर उनसे हम कुछ सवालात और भी करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था एक लंबी लिस्ट थी सवालात की, कुछ हमने अपने पिछले प्रोग्राम में किए थे, आज और भी सवालात होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है प्रोग्राम और इन्फॉर्मेटिव भी, तो आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ ही रहना है। अच्छा, आपके पास पहुंच कैसे रहा है प्रोग्राम, ये वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है और इसको हम किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल स्क्रीन पर इस वक्त नंबर नज़र आ रहा है बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग का। इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आपने इरादा कर लिया है कि आपने बिज़नेस करना है, और मेरे ख्याल है अब तो कर ही लिया होगा कि कर लेते हैं बिज़नेस, और करना कैसे, उसके लिए टिप्स क्या होंगे, ट्रिक्स क्या होंगे, कैसे आगे बढ़ेगा, वो ये नंबर जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है ये आपको बताएंगे कैसे बिज़नेस करना है और कितना अच्छे तरीके से बिज़नेस करना है। हम ये बताएंगे कि छोटा सा ब्रेक लेना और वापस आ रहे हैं और मिलवा रहे हैं आपको डॉक्टर लुबना रज़ाक से। Freedom Mornings. दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका। कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ। आज ही अपने प्रमोशंस के लिए बिजमिक्स मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300 3713 613। Freedom Mornings. मैं बैठ गई हूँ, बस जो दिल चाहे कर लो। फिर हम जाके रोते हैं कि फलाने हॉस्पिटल गए थे तो उस वाले डॉक्टर के पास गए थे तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। खैर, अब हम आ जाते हैं वापस वहीं पर कि ये जो अभी आपने स्टार्ट में जब बात शुरू की थी ना कि ये बेबी तक चली जाती है प्रॉब्लम, या बेबी वीक हो जाता है या जल्दी अर्ली बर्थ हो जाती है उसकी, इसके अलावा क्या खुदा ना खास्ता ये भी होता है कि बेबी को भी सेम प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी लगने वाली बीमारी है या कोई ऐसी चीज़ है कि यूटीआई अगर पेशाब में इन्फेक्शन हुआ तो ये प्लासेंटा के जरिए या वल्लाह के जरिए बच्चे में चल, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, वो माँ को ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो आपके कुछ एंजाइम्स, कुछ ल्यूकोसाइट्स, कुछ बॉडी का इंटरनल जो मिल्यू है वो चेंज होता है। सही। तो वो एक्चुअली स्ट्रेस का एलिमेंट बनता है और प्री टर्म डिलीवरी या लेबर इंड्यूस कर देता है। तो वक्त से पहले डिलीवरी का रिस्क हो जाता है। दूसरा ये कि इन्फेक्शन कभी भी होगा तो वो जो इंटरनल जो प्लासेंटा है उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। हेल्थ को इफेक्ट करेगा तो न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे बच्चे को, तो न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे तो बेबी की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। तो वो IUGR, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ये सारे प्रॉब्लम्स करा सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि माँ को इन्फेक्शन है तो बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ ऐसी होती भी है ना, कुछ प्रॉब्लम वो दूसरी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो दूसरी बीमारियां होती हैं, वो दूसरी बीमारियां होती हैं। यूटीआई इस तरह नहीं ट्रांसफर होता। ठीक हो गया। यूटीआई में की जो IUGR है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है या प्री टर्म डिलीवरी है, उसकी तरफ जाने का रिस्क होता है। अच्छा, एक तो पेशेंट आपको आके बता रहा है, कोई प्रेग्नेंट है खातून और वो खुद आपको आके बता रही है कि मुझे कुछ इरिटेशन हो रही है, कुछ जलन है और मैं तकलीफ में हूँ। क्या ऐसा भी है कि किसी खातून को पता ही नहीं चल रहा और वो उस प्रॉब्लम की तरफ चली गई और आपको टेस्ट के बाद पता चला कि भाई आप इस प्रॉब्लम में हो, देखिए आपको इन्फेक्शन हो गया? देखिए, यूटीआई है ना दो तरह के, एक होता है एसिम्प्टोमेटिक, एक है सिम्प्टोमेटिक। सही है। सिम्प्टोमेटिक में तो जैसे आपने बताया सारे अलामतें हैं, पेशेंट प्रेशर की कंप्लेन करता है, फीवर के साथ भी आ सकता है, जलन भी कह सकता है, बार बार यूरिन आने का भी कह सकता है, नीचे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, ये सारे सिम्टम्स। तो पेन हो सकता है, पेन आपके बैक पे जा सकता है, फ्लैंक पे पेन जा सकता है, ये सारे अलामतें हैं यूटीआई के। अगर ये सारे हो रहे हैं तो हमने पेशाब का टेस्ट कराते हैं, हो गया तो आपको हम पेशाब का टेस्ट कराते हैं, उसमें आ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर लेते हैं। एसिम्प्टोमेटिक जो होता है उसमें
जो आपका डॉक्टर एवरी 3 मंथ जो आपके टेस्ट कराता है, इनिशियल फर्स्ट विजिट पर आपका यूरिन DR कराया जाता है, आपके लैब्स कराए जाते हैं, फिर अगेन 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे कराते हैं हम, फिर अगेन 34 पे हम कराते हैं। तो ये जो इंटरवल ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये आपके एसिम्प्टोमेटिक UTI या एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जो है इसको डायग्नोज करता है। अच्छा, सिम्टम्स, और अगर किसी की पुरानी डायग्नोज हो जाता है, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो किसी टेस्ट के थ्रू आपको डायग्नोज हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप वो जो इन बिटवीन जो टेस्ट करा रहे हैं डॉक्टर्स, वो इसीलिए करा रहे हैं, वो इन्हीं चीजों को देखने के लिए। सही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को ट्रीट करना जरूरी है बनिस्बत आउटसाइड प्रेगनेंसी के। अच्छा, ठीक है, प्रेगनेंसी में हम इसे ठीक जरूर करते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम कर सकता है। और मेडिसिन आपने कहा तो दे नहीं सकते हैं ज्यादा, क्योंकि वो कुछ नहीं, वो UTI है, वो UTI की तो डेफिनेटली हम दे सकते हैं। नहीं, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत को UTI है तो आप उसको फिर मेडिसिन बिल्कुल उसको उसी वक्त ट्रीट किया जाता है। 7 डेज की एंटीबायोटिक दी जाती है। हाँ, ये मैं पूछना चाहती हूं, जो एंटीबायोटिक जो दी जाती है वो दी जाती है जो प्रेगनेंसी में सेफ है। हमारे पास बहुत बड़ा जोन नहीं है एंटीबायोटिक का, लेकिन जो लिमिटेड एंटीबायोटिक्स होती है जो प्रेगनेंसी में सेफ है वो हम देते हैं, वो देना जरूरी होता है, अदरवाइज UTI कैसे ठीक होगा। बस ये मुझे यही था, मैंने कहा पता नहीं अगर ट्रीट भी नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है। नहीं, UTI ट्रीट हम करते हैं। जो इनकॉन्टिनेंस की बात कर रही हूँ, दिस इज डिफरेंट। UTI डिफरेंट है, इनकॉन्टिनेंस डिफरेंट है, उसमें हम एक्सरसाइज के जरिए करवाते हैं। जिसमें आपका UTI नहीं होता, के थ्रू ठीक हो जाता है। हाँ, कंट्रोल हो जाता है बहुत, बिल्कुल 100%। जैसी बात है, वो सेल्फ प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है, तो वो ये होता है कि एक्सरसाइज से कंट्रोल कर देती है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं बन जाती। चलें, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वो तमाम लोग जो इस वक्त समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, जो ख़वातीन इस वक्त प्रेग्नेंट और समझ रही हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे ऐसी शिकायत नहीं आ रही है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। उनको डांट लगाते डॉक्टर साहब कि डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेबी की हेल्थ के लिए करा लें। ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, ऐसे समझ में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर आपने टाइम दिया और बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अब आप यहाँ जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज दे दें। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपनी आने वाली नस्ल की सेहत का, सबका बहुत ख्याल रखें। आप सेहतमंद रहेंगी तो अपने घर वालों को सबको देख सकेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। फ्रीडम मॉर्निंग्स।